जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग का नीट के पेपर्स लीक हुए और व्हाट बेसिस बिजनेस। हम लोगों को पेपर्स भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स को, पता नहीं कितने लाखों में बिजनेस बना रखा है हमारे एजुकेशन को। इससे स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब री अटेम्प्ट हो रहे हैं, री नीट हो गया। अब जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग, अब वो दूसरी बार नहीं होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे? या तो हमारा यूथ डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड्स होते रहेंगे, यही सब होता रहेगा। आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनको कि प्लीज़ और प्लीज़ हमारी सिक्योरिटी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी लीक हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल क्या रहा है। मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ये पेपर्स भेज रहे हैं, फिर क्या करेगा? इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, अब फायदा ही नहीं है कुछ नीट देना। एंड आई एम आल्सो टारगेट फॉर द नीट एग्जामिनेशंस इंशाल्लाह। was preparing for yourself for NEET paper? yes. Okay. तो मुझे अब इंटरेस्टेड लेवल नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ उसके लिए, फिर छोड़ दिया, खा पी के सो जाओ, फिर क्या करना है? तो पता ही होगा कि बीजेपी सरकार जो सेंटर में है उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे कैप्चर कर लिए हैं। और जो एजुकेशन डीबीएल जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आपको बता दो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टीईटी, एनईटी समेत मुख्तलिफ इम्तिहानात में मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्ती के ऊपर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़ात से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा है। पार्टी ने कहा है कि तुलबा की आवाज़ सिर्फ नौजवानों की नहीं बल्कि वालिदैन और उस्तातिज़ा की मुश्तरका तशवीश है। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि इम्तिहानी निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत और इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए ताकि हर तालिब इल्म को अपनी सलाहियतों के मुताबिक मसाविया मौका मैसर आ सके। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में भी तुलबा ने नीट और टीईटी समेत मुख्तलिफ इम्तिहानात में मुबैना पेपर लीक के वाक़ात पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तिहानी निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत, इंसाफ और जवाबदेही चाहते हैं ताकि मेरिट की बुनियाद पर हर उम्मीदवार को और मसाविया मौका मिल सके और नौजवानों के मुस्तकबिल से किसी किस्म का खिलवाड़ न हो। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो जम्मू में भी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या के राम मंदिर में मुबैना चंदा चोरी के मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आला सतही गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस मामले में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करके सख्त सजा दी जानी चाहिए। पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्टी की असरी नौ तश्कील और मंदिर की मौसूल होने वाली अतियात व ताइब की मुकम्मल तफसील अवाम के सामने पेश करने का भी मुतालबा किया है। जब हमने कश्मीर के मुख्तलिफ छात्रों से बात की टीईटी और एनईटी के हवाले से तो उन्होंने भी जो है नाराजगी का इजहार किया। इस सिलसिले में पेश है जम्मू कश्मीर से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन से क्लास की स्टूडेंट हो? Assalamu alaikum. I'm a student of HSS Sumbal Sonawari and I'm a student of 12th grade. ओके, तो ये बताएगा जो देश में एनईटी की परीक्षा के पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, उसके बाद एग्जाम सरकार को करना पड़ा, टीईटी के पेपर जो है कुछ राज्यों के अंदर लीक हो रहे हैं, तो एज एन स्टूडेंट आप कैसे उस चीज़ को देख रहे हो? क्या आपके ऊपर भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ती है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंडिया में पेपर्स लीक हो रहे हैं, पहली बात ये होने नहीं चाहिए। अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखेंगे कितनी डेवलप्ड है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग का नीट के पेपर्स लीक हुए और व्हाट बेसिस बिजनेस। हम लोगों को पेपर्स भेजे जाते हैं स्टूडेंट्स को, पता नहीं कितने लाखों में बिजनेस बना रखा है हमारे एजुकेशन को। इससे स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रहा। स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट थे खुद में, जिन्होंने नीट दिया था, बहुत मेहनत से दिया था, वो अब आई डोंट थिंक वो उस लेवल पे अब उस कॉन्फिडेंट होंगे वो उतना ज्यादा कि वो कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो गए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अब री अटेम्प्ट हो रहे हैं, री नीट हो गया। अब जिन बच्चों ने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग, अब वो दूसरी बार नहीं होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे? या तो हमारा यूथ डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड्स होते रहेंगे, यही सब होता रहेगा। आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनको कि प्लीज़ और प्लीज़ हमारी सिक्योरिटी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को बढ़ाइए। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट लेवल, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट खुद पे एटलीस्ट थोड़ा हम करिए। अभी जो री एग्जाम हो गया तो उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या असर
सेमेस्टर पढ़ा एक स्टूडेंट की ऊपर। सर री एग्जामिनेशन का क्या मैं बोलूँ, जिन्होंने पहले फॉर एग्जांपल नीट दिया था अब री एग्जाम दे रहे हैं वो लोग, मे भी उन लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल उतनी नहीं होगी अब री एग्जाम में। जिन्होंने बहुत मेहनत की है 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों की अब वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, क्या फ़ायदा है सिर्फ नीट का। हाँ ठीक है, पढ़ा है, स्टूडेंट्स ने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो जब खुद में ही ट्रस्ट नहीं रहेगा, जब खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, फिर क्या फ़ायदा है ऐसे नीट एग्जामिनेशन जो का। एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं सेंट्रल में, केंद्र में बैठे एजुकेशन मिनिस्टर, आपकी तरफ से कोई मैसेज उनको? सर मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर को, जो केंद्र में बैठे, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिल्ली में बैठे हैं। जो दिल्ली में है, कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इन चीज़ों पे बहुत ही ध्यान रखें, बहुत ही गौर करें। हम स्टूडेंट्स, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है, हम लोग का ट्रस्ट आप पे बहुत मैटर करता है, तभी हमारी कंट्री डेवलप होगी। जब आपका यूथ ही आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर आप क्या ही करेंगे ऐसी और डेवलपमेंट जो का। दलाल इस प्रकार के जो किंग पेनिस है, जो Yes, sir. इन पेपरों को लीक करते हैं, सेल करते हैं, अब उनको कैसे, क्या मैसेज? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा हम लोग को ऐसा सिस्टम होना चाहिए इंडिया में कि ऐसी चीज़ें पहले होनी ही नहीं चाहिए। एक क्राइम है, ऐसे क्राइम को रोकना चाहिए, और जिन्होंने भी ये किया है वो फाइंड आउट करे और उनको इतनी बड़ी सजा दे कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ ना कर आपका पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन से क्लास के छात्र हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम द स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी सुंबल। तो आज आप यहाँ पर आए हो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? और 11th क्लास ओके, सब्जेक्ट्स क्या है आपकी? मेडिकल। आप मेडिकल से हो? हाँ सर। ओ वेरी गुड। ये बताइएगा, जो नीट की परीक्षा के पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्स हुए हैं, टीटी के पेपर जो लीक हो रहे हैं कुछ राज्यों के अंदर, तो क्या आपके भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए इफेक्ट तो बहुत सारा पड़ता है, क्योंकि जब पेपर लीक होता है लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर सोसाइटी। तो इसके लिए भारत सरकार को ज़रूरी चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर, उसको चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इट शुड नॉट पॉसिबल देयर। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि पेपर्स फिर भी लीक हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल क्या रहा है। मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ये पेपर्स भेज रहे हैं, फिर क्या करेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, अब फायदा ही नहीं है कुछ नीट देना। एंड आई एम आल्सो टारगेटेड फॉर द नीट एग्जामिनेशन इंशाल्लाह। Was preparing for yourself for NEET paper? yes, sir. Okay. तो मुझे अब इंटरेस्टेड लेवल नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ उसके लिए, फिर छोड़ दिया, खा पी के सो जाओ, फिर क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पर पेपर्स आल्सो लीक हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, आपकी देखिए तरफ से क्या दिस इज मैसेज नॉट एनी स्मॉल पोस्ट, ही हैव द लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज। जो दिल्ली में उसके केंद्र में पास बैठे पावर हैं, है, उसके पास पावर है, जो केंद्र में बैठे, स्टेट की बात नहीं कर रहा, जो केंद्र में बैठे हैं, उसके पास Education minister। पावर्स है बहुत सारे, वो बचा सकती है चीज़, फिर भी उसको रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, ये छात्रों की गूंज इस वक्त जो कार्यक्रम कांग्रेस ने स्टार्ट किया है, उसमें इन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं कि जितने भी पेपर के हवाले से जो लीक हो रहे हैं, जो छात्रों को जो टारगेट किया जाता है, उनका भविष्य को जो है टारगेट किया जाता है, तो कैसे आप उस चीज को देख रहे हो? उन्होंने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया वो ठीक है? हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट इज गुड। अगर कोई करना चाहे तो फिर वो कर सकता है, कि लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई कॉमन दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट शुड नॉट पॉसिबल देयर कि पेपर्स लीक हो, ओके बिकॉज लॉट्स ऑफ पावर्स और एजुकेशन मिनिस्टर है, जी। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। देखिए, छात्रों की गूंज जो है राहुल गांधी जी ने राजस्थान के एक शहर कोटा से स्टार्ट किया, और इसका मकसद यही है कि जो भी पेपर्स लीक हो रहे हैं, खास करके नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसीज के जो पेपर लीक हो रहे हैं, फेयर रिक्रूटमेंट होती नहीं है, रिक्रूटिंग एजेंसीज बैकडोर एंट्रीज कर रही हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है ये छात्रों की गूंज स्टार्ट की है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि सरकार से सवाल पूछा जाए, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए। जो भी सरकार इस वक्त मौजूद सेंटर में है, वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं ठहराती अपने आप को, वो इसके जो है संज्ञान में नहीं लेती, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन नहीं करते। और ये यूथ कांग्रेस ने और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस को क्लियर डायरेक्शन दी है कि ये छात्रों की गूंज पूरे स्टेट में फैलाई जाए, और ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर यूथ कांग्रेस जो है इस गूंज के साथ है, और डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चला रही है, नौजवानों को अवेयर कर रही है, और नौजवानों को ये बता रही है कि किससे सवाल पूछना चाहिए और कौन इसका अकाउंटेबल है, और नौजवानों को जो ये अवेयर करा रही है कि सरकार से सवाल पूछा जाए और सरकार को अकाउंटेबल ठहराया जाए। देखिए, आपको पता ही होगा कि बीजेपी सरकार जो सेंटर में है, उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे कैप्चर कर लिए हैं। और जो एजुकेशन मिनिस्टर से गलती हुई है, उसका जो अकाउंटेबिलिटी अपने आप को नहीं ठहराते हैं।
एजुकेशन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन नहीं दिलाते हैं। इतने नीट जो एस्पिरेंट्स हैं, जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स ने सुसाइड किया। और उसके अलावा जो महाराष्ट्र में टेट एग्ज़ाम लीक हुआ था, टेट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी उस जो मिनिस्टर है उसको नहीं हटाया गया। कोई भी सेंटर जो है इस पे संज्ञान नहीं लेती, बिल्कुल छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती। जो भी आवाज़ उठाता है, चाहे अपने बलबूते हो, चाहे कोई भी संगठन आवाज़ उठाए, उसको कुचला जाता है और उसको दबाया जाता है। हम यहाँ पे नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि इकट्ठा हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, यूथ कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। और यूथ कांग्रेस ही है जो इस आवाज़ को उठाती है, जो सरकार के आंख में आंख डालकर आवाज़ उठाती है और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगती है। इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए हमने नहीं देखा। दावे करते थे मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी जम्मू के लोगों को बाहर जाना पड़ा। 5 अगस्त 2019 के बाद जॉब कहीं पे भी देखने को मिल नहीं रही, रिक्रूटमेंट स्कैम मिले। ये भाजपा के अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि जब से उनकी सरकार यहाँ पे आई, जो फैसले उन्होंने किए, रिक्रूटमेंट स्कैम हमने देखे हैं। फायर सर्विस का रिक्रूटमेंट स्कैम देखा, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट स्कैम, अकाउंट्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट स्कैम, और लगातार स्कैम से ये बनी हुई सरकार थी। रोजगार कहीं पे दिया नहीं जा रहा और जो हमारे लोग रेगुलराइज होने थे उनके कदम भी तरफ ही कदम नहीं उठाए गए। नरेगा की लाइबिलिटी बंद करके और अभी तक भी प्रॉपर तौर पे बंदोबस्त नहीं किया गया ताकि देहातों में रहने वाले लोग उस चीज का यहाँ पे फायदा ले पाए। और आज भी हम महसूस करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो दावे बड़े करते थे कि बहुत बड़ा तूफान यहाँ पे खड़ा करेंगे, आज जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो पिसता चला जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। 2 सरकारों के बीच में आम लोग जो है पिसते चले जा रहे हैं। पावर किसी के पास नहीं, एक पावर सेंटर हो तो कोई भी साथी अपनी मुश्किलातों का समाधान के लिए उसका दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीजें देखने को, क्योंकि अपना सोच है, ठीक है कई जगह बदलाव हुए, लेकिन हमने उसके बाद तो यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग तो हमने यहाँ पे देखी है। तो लेकिन ड्रोन का, नार्को टेररिज्म के बारे में भाजपा के देश में चुप है। 2014 के पहले नार्को टेररिज्म नहीं था, आज ही वो चिट्टा की सप्लाई हो रही है, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं। तो उसके बाद करें ना, ड्रोन के जरिए हथियार, आज करोड़ों रुपए का व्यापार कहाँ से आया, आज पकड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार और संतरी से प्रधानमंत्री तक तो ये लोग थे, कहाँ से ये हथियार आ रहे हैं, कहाँ से ये चिट्टा आ रहा है, कहाँ से ड्रग की सप्लाई हो रही है। ये उनकी अपनी बात है, अपने वर्कर का किस ढंग से पीड़ित बात है, हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आम लोगों के जो मुश्किलातें हैं उसका समाधान कहीं पे मिल नहीं रहा। खास तौर पर नौजवान, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी होकर रह गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कोई पैकेज यहाँ पे नहीं मिल रहा। जम्मू का ट्रांसपोर्ट सेक्टर टोटली फेल होकर रह गया। जम्मू का टूरिज्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज तो सरकार इनकी और नथी साहब ने चुप करके बैठे। आप वो सबसे पीछे चीजें छोड़े, ये हमने इधर उधर की बातें ना करें, वो हमें ये बताया कि राम मंदिर में खजाना लूटा कैसे गया। वो अपना पर्दा छुपाने के लिए, उन चीजों को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें यहाँ पे करते हैं। हम सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि राम मंदिर में चोरी, ट्रस्ट आपने बनाया, उन जो ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष है वो साइन भी नहीं कर सकता, आरटीआई से बाहर रखा। तो क्या वजूहत है कि लोगों ने चंदा दिया है, हम भी उसमें हो सकता है शामिल हो, लेकिन हमारी आस्था के साथ खेला गया। 2 आदमियों से इस्तीफा मंजूर करने से हमें लगता है कि इसमें पर्दा नहीं उठेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट यही कहता है। ये आम लोग इसकी निंदा यहाँ पे करेंगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता का सर भी मैं समझता हूँ अपनी जगह वो भी महसूस करते हैं, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। हनुमान जी को नचाते जरूर हैं कि अपने वोट बटोरने के लिए, सियासी मुफाद हासिल करने के लिए, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ राम मंदिर में चोरी और दूसरी तरफ हनुमान जी, आपको खोटा बना के हनुमान जी का उनको सड़कों पे घुमाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंदू के सब लोग अब जाग जाएं। आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, और आज भी भाजपा के सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि किसने गलती यहाँ पे की। हनुमान जी को मुखौटा बना के अपनी गाड़ी के आगे नचाया यहाँ पे गया, वो कहते कहते थक जाएंगे। अब उल्टी गिनती भाजपा की शुरू हो चुकी है। जब बच्चों का रोजगार खत्म हो गया, बच्चों का कहीं भी रिक्रूटमेंट का सिलसिला सामने लिया, नीट एग्जाम, ऐसे एग्जाम, उसकी लीकेज के माध्यम से लोगों को परेशानी के आलम से गुजरना पड़ा। कितने लोगों, नौजवानों साथियों ने शहादत यहाँ पे दे दी। लेकिन जिस ढंग से पटोरा बॉक्स यहाँ पे खुल रहा है कि इनकी गलत नीतियों के कारण आम आवाम पिस्ता यहाँ पे चला जा रहा है। आज आंखों से आंखें लाल, आंखें डराने वाले हमें 56 इंच की छाती दिखाई नहीं दे रही। ड्रोन टेररिज्म बढ़ रहा है और नार्को टेररिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है।
तो इन चीजों पे रोकथाम लगाने की जरूरत यहाँ पे है। और हमें लगता है कि कम से कम जिसका ठीक है रविंद्र शर्मा जी ने 2014 से पहले जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप था, भाजपा की सरकार थी, हमने महसूस किया कि जब साधु संत आसमान की खुली गर्मी में भी यहाँ बैठे करते थे, जब हम विधायक बने हमने उसी वक्त ये फैसला किया कि जो साधु संत समाज बाहर से आता है खुली आसमान में ना बैठे, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भगवती नगर बनाया। उसके बाद क्या ये एक्सपेंशन कर पाए? भाजपा के अध्यक्ष को वहां पर जाकर जोड़ा लेना चाहिए कि आज व्यवस्था आप लोगों ने किया, आप चुप्पी क्यों साधे हुए? क्यों लोग सड़कों पे आज दर दर बसों के नीचे बैठ के रात गुजार रहे हैं? स्नेक बाइट का केस हुआ, हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। आज की प्रणाली इनके पास है, खामोशी क्यों है? अपना मानना है अपने आप को, अगर ये भी नहीं करेंगे तो वर्कर कैसे चलेगा? कितनी हाजिरी थी भाजपा के दशा, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, पर्दा उठ गया कि हाँ उनकी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है।